हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कि क्लास 10 का मैट्रिक एग्जाम 2022 का साइंस का मॉडल पेपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं मैं तुमको, अब किस किस की मिसाल दूं मैं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट्स। कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि रूट में, 2 फ्लावर में, 3 है स्टेम में, 4 है फ्रूट में। तो बताइए फटाफट से इसका कमेंट करके कि इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। तो बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेम, यानी कि तना में। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसमें होती है। ऑप्शन नंबर 1 जंतुओं में, 2 कवकों में, 3 परजीवियों में, 4 हरे पौधों में। तो आप बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 वाटर, 2 ग्लूकोज, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 डिक्टियासोम से। तो आप बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन, यानी कि जो जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 लीवर, 2 एस्टोमेच, 3 पैंक्रियाज, 4 माउथ। तो इसका आंसर कौन सा होगा फटाफट से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्टोमेच, यानी कि आमाशय में। अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। स्टोमाटा में, न्यूक्लियस में, माइटोकांड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। तो इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइकोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। एरोबिक, एनाएरोबिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाएरोबिक, जिसको हिंदी में अवायवीय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। इसका आंसर जो है कि आप लोग को कमेंट करके देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल, 2 पिट्यूटरी, 3 मेडुला, 4 थायराइड। तो इसका आंसर जो है कि आप लोग को देना है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास, देखिए ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी की क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास कमी की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 डिफ्यूजन, 2 कह रहा है ट्रांसपीरेशन, 3 पॉलिनेशन, 4 फर्टिलाइजेशन। तो बताएं जल्दी से फटाफट से कि इसका आंसर कौन सा होगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसपीरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। कह रहा है कि गोइटर डिजीज डेवलप्स फ्रॉम, गोइटर क्या है? एक बीमारी है, यानी घेंघा रोग जो है वो किससे पनपता है? ऑप्शन नंबर 1 किसी के कमी से होगा, कह रहा है कि ब्लड लॉस से, 2 कह रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ शुगर, 3 नंबर कह रहा है कि आयोडीन डिफिशियंसी, 4 ऑब्सिटी। तो आप बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? यानी कि जो गोइटर डिजीज है वो किसके कमी से होता है? तो यानी कि जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन डिफिशियंसी यानी आयोडीन की कमी से होती है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सबस्टांस इन द ब्लड इज कॉल्ड, कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? 1 नंबर प्लाज्मा, 2 नंबर लिम्फ, 3 नंबर सेरम, 4 नंबर है WBC वाइट ब्लड सेल्सियस। तो आप बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा किसको कहते हैं? अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो जो ये खेखार होता है वही एक क्या है कि प्लाज्मा का ही रूप है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, कह रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है स्टेथोस्कोप, 2 कह रहा है एमीटर, 3 कह रहा है लैक्टोमीटर, 4 नंबर स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आप बताएं कि जो मेजरिंग ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर, तो उसको किससे मापा जाता है? उस उपकरण का यानी कि उस मशीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन इज फाउंड इन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 एनिमल्स में, 2 प्लांट्स में, 3 कह रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में, और 4 कह रहा है कि नन ऑफ दीज, एंटी। तो आप बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधों में, प्लांट्स में। अगला सवाल है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है इसमें आपको बताना है कि किसका खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप बताएं। ऑप्शन नंबर 1 है कैमल, 2 है हॉर्स, 3 है कॉकरोच, 4 है ह्यूमन। तो आप बताइए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तो कीट में पाया जाता है, तो क्या ऊंट कीट है? नहीं। क्या घोड़ा कीट है? नहीं। मानव? नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तिलचट्टा, जिसको अंग्रेजी में कॉकरोच कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। व्हाट इज ब्लड? क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड क्या है, यानी रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मैटर, क्या ब्लड एक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 2 टिश्यू, क्या ब्लड एक ऊतक है? ऑप्शन नंबर 3 सेल, क्या ब्लड एक कोशिका है? ऑप्शन नंबर डी कर रहा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। कह रहा है कि विच पिगमेंट काउजेज द येलो कलर ऑफ यूरिन, कह रहा है कि मूत्र यानी जो पेशाब होता है उसका पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्रोमोप्लास्ट। तो आप बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोक्रोम। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल, यानी निम्नलिखित में जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हाथी, 2 गाय, 3 कुत्ता, 4 केंचुआ। तो आप बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केचुआ, जिसको अंग्रेजी में अर्थवॉर्म कहते हैं। अगला सवाल है वेयर डज यूरिया एंटर द ब्लड फ्रॉम, कह रहा है कि यूरिया यानी जो पेशाब होता है वो खून में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि किडनी से,
2 लंग्स से यानी फेफड़े से, 3 कह रहा है लीवर यानी यकृत से, 4 नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लीवर यकृत से। अगला सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। इट इज अ केमिकल शोविंग बायोमैग्निफिकेशंस। ऑप्शन नंबर 1 CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 नंबर कह रहा है DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, 3 नंबर कह रहा है कि ATP एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, 4 नंबर है NT नन ऑफ दी। तो आप बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं फटाफट से कि इसका आंसर कौन सा होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है वह में से कौन है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर 1 डिकम्पोजर, 2 हर्बिवोरस, 3 कार्निवोरस, 4 ऑमनिवोरस। तो आप बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शाकाहारी, जिसको अंग्रेजी में हर्बिवोरस कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन है जो एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 वेल, 2 रिवर, 3 सी, 4 पॉन्ड। तो आप बताएं इसका आंसर फटाफट से कि इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेल, जिसको हिंदी में कुआं कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। तो ये था आज का हमारे द्वारा साइंस का 2022 का मॉडल पेपर 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक और देखते रहें इस वीडियो को, बहुत ही कुछ खास होने वाला है। तो 100% क्वेश्चन लर्निंग की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।